भारतीय जंगी जुनून पे जो इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर भारत में AK-203 राइफल बनाया जा रहा है, उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई और अगर देखें ये ऐसा कर भी लेते हैं तो इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। खिते में जब हम बात करेंगे देखें कि आपने बनाया क्यों, एक ये क्वेश्चन है। इनिशियली क्या था, जो राइफल है वो पूरा का पूरा हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे और धीरे धीरे करके अब इसको 100% इंडिजनाइज किया जा रहा है और पूरा जो फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है वो भी इस समय चल रहा है। तो क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है? ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है कि दुनिया के कई देश अब यही हथियार भारत से चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2025 के अंत तक ये 100% भारतीय तकनीक से लैस हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है कि इंडिया जो है 23, 24 और 25 जुलाई 3 दिन को राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर अपनी जो है एयर ड्रिलिंग करेगा और अपने जो है एयरफोर्स के जंगी जहाजों को पाकिस्तानी बॉर्डर पे उड़ाएगा। बहरहाल हम ही हैं जो उनका निशाना है, तो ये इसको हाउ सीरियस वी शुड टेक इट और व्हाट डू दे वांट टू अचीव बाय एंडेंजरिंग ऑलमोस्ट 1.5-2 बिलियन आदमी जो सब कॉन्टिनेंट में रहता है। और क्या ये जंगी जुनून जो है उसका कोई हल भी होगा या इंडिया इस पे इसी तरह से काम करता रहेगा? अब क्या होगा, ये राइफल्स के कारण हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमारे सैनिक जो हैं वो एक तरह से दुश्मनों को दूर से देख के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत और रशिया के बीच एक डील हुई थी 5200 करोड़ की, जो AK-203 राइफ़ल बनाएंगे जो इंडियन आर्मी को मिलेंगी। 6 लाख राइफ़ल इंडियन आर्मी को मिलेगी, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और साथ साथ अपनी नेवी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हर 1-2 महीने में INS मिलते हैं नेवी को नए। कहीं भारत एयर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो नहीं शुरू कर रहा। और भारत 23 से 25 जुलाई तक ड्रिलिंग करेगा, एयरफोर्स ड्रिलिंग जो बाड़मेर में होगी, जिसे देख पाकिस्तान चीख रहा है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना कर दे। तो पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत मिसाइल टेस्ट किए जा रहा है। अब रशिया के साथ मिलके AK-203 राइफ़ल बना रहा है जो 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग कर सकती है और ये 5200 करोड़ की डील थी। और अब ये राइफ़ल और मेड इन इंडिया बनेंगी, 2025 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होंगी और ये भारत फिर इसको एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ये AK-203 राइफ़ल इंडियन आर्मी की तरफ आते देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। हम बात करेंगे इंडिया और रशिया जो AK-203 50% इंडिजनाइजेशन है और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये 100% इसका इंडिजनाइजेशन हो जाएगा। देखिए अमर जी, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो आपने देखा है वो बनाया था, रशिया के साथ हम बना रहे हैं और जैसा वो एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और भारत के जो सोल्जर्स है वो 3 दशक तक इंसास राइफल लेके काट रहे थे और इंसास राइफल बताया जाता है वो एक तरह से बहुत आउटडेटेड हो चुका था। अब भारत की सरकार और रूस ने मिलके एक डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड और ये अमेठी में चालू हुई थी 2019 में। और अभी तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दिए। 7,000 राइफल्स है वो अगस्त 15 तक वो डिलीवर कर देंगे और अगले साल तक वो 12,000 राइफल्स पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताया जाता है कि इनिशियली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीशन पे था दिसंबर 2032 पे। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है। तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी AK-203 की। AK-203 बताया जाता है इसके अंदर जो राउंड पर मिनट बोलते हैं 700 राउंड पर मिनट ये एक तरह से फायरिंग कर सकता है और इसके जो मारक क्षमता है 800 मीटर तक है
और ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो इसकी जो वेट है, इसका वेट है अराउंड 3.8 kg, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही एक तरह से भारत के फोर्सेस के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब ऐसा है कि सिर्फ भारत की इंडियन आर्मी यूज नहीं करेगी, इसको भारत के पुलिस फोर्स भी यूज करने वाली है, भारत के सीआरपीएफ भी यूज करेंगे, बीएसएफ के लिए भी बनाया जा रहा है, जिसके कारण इस वेपनरी से भारत के अंदर जो सीमा पे तैनात कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है, उनको एक तरह से उनकी जान की रक्षा के लिए भी एक तरह से इट इज अ वेरी गुड वेपन। और आपको मालूम है एक सोल्जर का जो वेपन होता है वो उसका एक तरह से एक साथी होता है, और भारत सरकार ने सोल्जर्स की जो हमारे जो सैनिक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने ये डील की थी। अब ये देखिए 30 साल हो गए थे अंबर जी, आप सोचिए भारत के जो सैनिक है वो पुरानी 1990 की राइफल, इंसास राइफल यूज कर रहे थे, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था और इसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होते थे। अब क्या होगा, इन राइफल्स के कारण हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारे सैनिक जो हैं वो एक तरह से दुश्मनों को दूर से देख के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने जैसे बताया कि AK-203 नहीं, आज की डेट में 50% इंडिजिनाइजेशन हो रहा है और दिसंबर 2025 तक 100% इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। मतलब भारत के अंदर ही इसकी बॉडी, इसके कंपोनेंट्स 180 कंपोनेंट होते हैं, वो भारत के अंदर ही बन रहे हैं और इसकी टेस्टिंग भी हो रही है, क्वालिटी टेस्टिंग। और बताया जाता है कि सिर्फ ये भारत के फोर्सेस के लिए नहीं, हमारे जो मित्र देश है उन जो अफ्रीका में है और एशिया में है और लैटिन अमेरिका में है, उनको भी सप्लाई किया जाएगा। एक्सपोर्ट AK-203 के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की इंक्वायरी आ चुकी है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, सोच रही है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की सोच रही है, डबल करने की सोच रही है, जिससे वो एक्सपोर्ट मार्केट को भी टैप कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि रशिया ने हमें टाइम पे बहुत, हमें जो रशियन वेपनरी है वो भारत के हमेशा काम आई है, भले ही वो सुकोई 30 हो या हमारा SU-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो और या तो ब्रह्मोस मिसाइल हो। और ये जो राइफल है ये एक तरह से इट्स अ मार्क ऑफ, इट्स लाइक बोलते हैं ना सिंबॉलिक फ्रेंडशिप है। आपके सुकोई 30 हो या S-400 हो या आपकी ब्रह्मोस हो, वो सब क्या है, वो सब वेपनरी क्या होती है वो डिस्प्ले पे नहीं आती है, पर ये जो राइफल है जो जवान अपने साथ लेके खड़ा रहेगा, इट इज अ सिंबलिज्म ऑफ इंडिया एंड रशियन पार्टनरशिप।